गांव में एक गरीब आदमी रहता था जिसका नाम था रामदीन। वह अपनी पत्नी सुनीता के साथ एक छोटे से कच्चे घर में रहता था। रामदीन रोज काम की तलाश में भटकता, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिलता। वह दुखी होकर घर आता और कहता, मैंने बहुत कोशिश की, मगर कहीं काम ही नहीं मिल रहा। अब समझ नहीं आता क्या करूं। हिम्मत मत हारो। इधर उधर भटकने से अच्छा है कि किसी से उधारी लेकर कोई काम शुरू करो। बाजार में कुछ बेचा करो। तुम सही कह रही हो भाग्यवान। मैं अभी प्रधान जी से कुछ उधारी लेने जाता हूँ। रामदीन गांव के प्रधान धनीराम के पास जाता है। आओ रामदीन, कैसे आना हुआ? प्रधान जी, आप मेरी हालत जानते ही हैं। कहीं काम नहीं मिल रहा। मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए ताकि मैं अपना छोटा सा काम शुरू कर सकूं। ठीक है, पैसे तो दूंगा, लेकिन ब्याज देना पड़ेगा। प्रधान उसे कुछ पैसे उधार कर देता है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी, मैं ब्याज समेत लौटा दूंगा। रामदीन पैसे लेकर बाजार से बिरयानी बनाने का सामान खरीदकर घर आता है। वह और उसकी पत्नी मिलकर स्वादिष्ट बिरयानी बनाते हैं। और अगले दिन बेचने बाजार जाते हैं। आओ भैया, गर्मा गर्म बिरयानी, लाजवाब स्वाद वाली बिरयानी ले लो। लेकिन वहीं पहले से ही एक आदमी कालूराम बिरयानी बेचता था। उसने रामदीन को देखकर कहा, ये रामदीन कहाँ से आ गया? अब ये भी बिरयानी बेच रहा है। इसे यहाँ टिकने नहीं दूंगा। लोग कालूराम की बिरयानी खाने जाते और रामदीन के पास कोई नहीं आता। रामदीन उदास होकर घर लौटता है और सब सुनीता को बताता है। उसी समय प्रधान धनीराम उसके घर आता है। रामदीन, मेरे पैसे कब लौटाएगा? अगर समय पर नहीं दिया तो तेरा घर भी छीन लूंगा। बस थोड़ा समय दे दीजिए प्रधान जी, मैं जल्द ही चुका दूंगा। प्रधान गुस्से में धमकी देकर चला जाता है। अगले दिन रामदीन फिर बिरयानी बेचने जाता है। आओ भैया, गर्मा गर्म बिरयानी, लाजवाब स्वाद वाली बिरयानी ले लो। तभी एक बूढ़ा आदमी उसके पास आता है। बेटा, मैं कई दिन से भूखा हूँ, कुछ खाने को दे दे। लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। बाबा, वैसे भी मेरी बिरयानी कोई खरीद नहीं रहा। इससे अच्छा आप ही खा लीजिए। बूढ़ा आदमी जल्दी जल्दी बिरयानी खा लेता है और मुस्कुरा कर कहता है, वाह बेटा, तेरी बिरयानी तो अद्भुत है। तूने एक भूखे को खिलाया है। ये लो, मैं तुझे एक जादुई मसाला देता हूँ। इसे बिरयानी में डालना, तेरी बिरयानी इतनी स्वादिष्ट हो जाएगी कि लोग खुद खींचे चले आएंगे। लेकिन याद रखना, ये मसाला लालची आदमी पर असर नहीं करेगा। बूढ़ा यह कहकर चला जाता है। रामदीन घर लौटकर सुनीता को सब बताता है। वे दोनों फिर से बिरयानी बनाते हैं और उसमें वह जादुई मसाला डाल देते हैं। जैसे ही बिरयानी पकती है, उसकी खुशबू पूरे बाजार में फैल जाती है। लोग दौड़ कर आते हैं। लोगों को बिरयानी बहुत पसंद आती है और सब तारीफ करते हैं। वाह, कितनी लाजवाब खुशबू है। हमें भी एक प्लेट बिरयानी दो। धीरे धीरे भीड़ इतनी बढ़ जाती है कि रामदीन की सारी बिरयानी बिक जाती है। रामदीन अब हर दिन बिरयानी बनाकर बेचने लगता है। वह अच्छा पैसा कमाता है और प्रधान की उधारी भी चुका देता है।
फिर अपनी छोटी सी बिरयानी की दुकान खोल लेता है। ये सब देखकर कालू राम जलने लगता है। उसे जादुई मसाले की बात पता चल जाती है और वह चोरी से रामदीन का मसाला चुरा लेता है। अब मैं भी मसाला मिलाकर बिरयानी बनाऊंगा और अमीर हो जाऊंगा। अगले दिन वह जादुई मसाले को अपनी बिरयानी में डाल देता है, लेकिन जैसे ही लोग खाने आते हैं सब नाराज होकर कहने लगते हैं, ये कैसी गंदी बदबू वाली बिरयानी है, बहुत घटिया स्वाद है, हम दोबारा तेरे पास नहीं आएंगे। जैसा कि बूढ़े आदमी ने कहा था, लालची आदमी पर मसाले का उल्टा असर होगा। वैसा ही हुआ। कालू राम की बिरयानी खराब हो गई और उसका धंधा पूरी तरह बंद हो गया। दूसरी ओर रामदीन ईमानदारी और मेहनत से अपनी बिरयानी की दुकान चलाता रहा। उसकी बिरयानी पूरे गांव और आसपास में मशहूर हो गई। रामदीन और सुनीता खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे।